गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर साहिल रावत स्वागत करता हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों टेंसेस। टेंसेस यानी कि काल। तो शुरू करते हैं, हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक है टेंसेस। आपको दिख रहा होगा क्या होता है टेंसेस? एनी आइडिया? टेंसेस यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है बच्चों, टेंसेस होता क्या है? चलो हमने ये तो बता दिया कि टेंसेस काल हैं, लेकिन टेंसेस हैं क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंसेस से क्या पता चलता है हमें कि हमारा काम किस वक्त हो रहा है। जो हम काम कर रहे हैं, काम को क्या कहते हैं? कोई भी जब काम हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिया। तो वो क्रिया कब हो रही है? समथिंग दैट अलाउज अस टू नो व्हेन a verb or action is taking place। जिस शब्द से हमें कार्य के होने के वक्त का ज्ञात हो, वह टेंसेस कहलाता है, यानी कि काल कहलाता है। टाइम ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। वर्क कब हो रहा है इसका हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, टेंसेस यानी कि काल, जो कि हमें बताते हैं कि हमारा कोई भी काम किस वक्त हो रहा है, कब हो रहा है, उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। दोज आर कॉल्ड टेंसेस। अब हम पढ़ेंगे टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट टेंस हमारा होता है, आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्तमान काल और प्रेजेंट टेंस? एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट। वर्तमान में होने वाली कोई भी चीज कहलाएगी प्रेजेंट टेंस, यह हमारा वर्तमान काल। जो चीज अभी हो रही है, हो रही है, ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है वो हमारा आएगा किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। जो वक्त चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, भूतकाल यानी कि जो गुजर चुका है, ऐसा वक्त या वो एक्शन जो भूतकाल में हुआ था। एनी एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट इज कॉल्ड, इज कम्स अंडर पास्ट टेंस। इसे हम लिखेंगे जो वक्त गुजर चुका है। अगला है बच्चों हमारे पास
फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। क्या है? भविष्यत काल। एनीथिंग दैट इज or any action that is going to take place in future that comes under future tense। जो वक्त आने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। हमने पढ़ा टेंसेस, टेंसेस को क्या कहते हैं, टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास। हमने पढ़े 3 प्रकार के टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बच्चों भी टेंसेस जो हैं ये भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। जैसे प्रेजेंट टेंस है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस। तो हमें वो सारे के सारे टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं उन टाइप्स की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, मैं ये डाल देता हूं हेडिंग। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ए, प्रेजेंट टेंसेस के टाइप्स। प्रेजेंट टेंसेस बच्चों अभी आप समझ लीजिए, मैं आपको नोट करने का थोड़ा टाइम दूंगा, अभी साथ के साथ समझते रहिए। प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले टाइप में हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट क्या डिनोट करता है? देखो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। क्या क्या बोला मैंने? साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट वो होते हैं, वो बातें जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ ऐसा होता ही होता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बताती है हमें? गुरुत्वाकर्षण बल हमें क्या बताता है कि कोई किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। पृथ्वी गोल है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। उसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ भी होते हैं। वह फैक्ट या वह ट्रुथ जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में अप्लाई करता हो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज सिर्फ इंडिया में अप्लाई होती है, फॉलो होती है, और ये अमेरिका में तो फॉलो नहीं होती, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ वो चीज होगी जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में फॉलो होती है, सब जगह वही माना जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं टू, टू का मतलब यही टू होता है ना, कोई और टू तो नहीं होता। इज इट लाइक दैट people in other countries are writing two as like this? ऐसे तो नहीं लिखते, है ना? टू को तो इसी तरीके से लिखा जाता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। तो बच्चों ये हमारा क्या है? ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ में कि ये क्या चीजें बता दी सर ने। ठीक है, देखो अगला क्या था? वर्क डन ऑन डेली बेसिस। कोई भी ऐसा काम जो डेली बेसिस पे हो रहा है, दैट कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चों अब हमें यहां से हमारा थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट शुरू होता है। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप्स के रूल पढ़ने पड़ेंगे, और ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट की बात नहीं है, ये हम जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे
सिंपल प्रेजेंट हो या आगे जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, या प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स होंगे, पास्ट टेंस के जितने भी टाइप्स होंगे, फ्यूचर टेंस के जितने भी टाइप्स होंगे, उन सब में हमें ये चार चार रूल सबके अंदर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, और सिर्फ पढ़ने नहीं है बल्कि याद भी करने हैं। तो समझते हुए चलिए, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, रूल्स को याद भी करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, और खुद से आप एग्जाम्पल्स फॉर्म करके लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये होमवर्क है कि रूल की मदद से आप हर टाइप का एक या तो दो सेंटेंस एग्जाम्पल्स बना के लाएंगे, फॉर्म करके लाएंगे खुद से, या ये वाला सेंटेंस कॉपी नहीं करना है किसी को भी, खुद से बना के लाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे रूल्स की तरफ। रूल्स बताने से पहले मैं आपको, ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे रूल्स से पहले, देखो एक है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ए असर्टिव, बी नेगेटिव, सी इंटेरोगेटिव, और डी इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो पहले इनको समझ लेते हैं क्या चीज है। असर्टिव यानी कि बच्चों हमारे जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस विल कम अंडर असर्टिव रूल। क्या कहता है असर्टिव रूल, देख लीजिए। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन प्लस एस ई एस आएगा, एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिसकी बात हो रही हो। वो हमारा क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों क्या होता है, वर्ब। वर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, क्या होता है वर्ब बच्चों, वर्ब होता है हमारा क्रिया। कैसे पता चलेगा हमें कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर वहां पे क्रिया हो रही है, क्रिया है तो काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लगाएंगे एस या ई एस अकॉर्डिंग टू कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस ई एस नहीं लगता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कहीं पे, इस चीज को आप नोट कर लो, नोट बना के स्टार मार्क कर देना बच्चों। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, तो एस ई एस यूज करेंगे, यस। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस ई एस यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, याद आएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा नोट करने का टाइम देता हूँ, जितना भी अभी तक हुआ है उतना नोट कर लीजिए। उतना नोट कर ले बच्चों। नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में आ जाइए, नेगेटिव रूल।
देखो नेगेटिव नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, जहां पर भी आप लोगों को नॉट दिखेगा सेंटेंस में, वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें नेगेटिव रूल सीखना पड़ेगा, और उसी नेगेटिव रूल को देखेंगे हम। क्या कह रहा है हमारा रूल? सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डज नॉट, या फिर डू नॉट भी आ सकता है, डू नॉट या डज नॉट वही बात है। किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे। डज नॉट कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। और डू नॉट कब? जब सब्जेक्ट प्लूरल है। When our subject is plural, we will use do not, and when our subject is singular, we will use does not. Okay? उसके बाद हमारा आता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसी के अकॉर्डिंग हमारा एस और ईएस लगेगा, एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो बात हो रही है, वो तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। इसको बच्चों एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को। देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, रूल याद करने, रूल के अकॉर्डिंग आपको अपना सेंटेंस फॉर्म करना है। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, रूल पढ़ो। सब्जेक्ट बोला हुआ है तो किसी एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए। ठीक है, इन्होंने शी उठा लिया, हमने शी उठा लिया, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास शी। ओके, हमारा सब्जेक्ट हो गया शी। अब इन्होंने क्या बोला है, डू नॉट या तो डज नॉट, या तो डू नॉट या तो डज नॉट। अभी मैंने क्या बताया था, इसे चेक करेंगे सब्जेक्ट को, प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, बताइए बच्चों। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी है ना, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो हम यूज करेंगे डज, एंड देन वी विल राइट नॉट, शी डज नॉट। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज राइट। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। और राइट के तीन फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म इज राइट, second is wrote, and third is written. But we have to use here is verbs first form. तो हमें बाकी के दो फॉर्म से मतलब नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया ताकि आपको याद रहे। इसी तरीके से मैं जो भी वर्ब्स हम यूज करते रहेंगे, मैं आपको साथ के साथ उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताता रहूंगा। आप उनको याद करते हुए चलेंगे, ये आप लोगों के बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, अ लेटर एट द एंड लगा रखा है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो कितना आसान है, अगर आपको रूल याद है तो आप बहुत ही इजीली अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी पार्ट में आएंगे। सी पार्ट इज आर इंटेरोगेटिव रूल। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेरोगेटिव रूल? बच्चों, इंटेरोगेटिव मीन्स, इंटेरोगेट, ये वर्ड कहां से आया है इंटेरोगेटिव? ये वर्ड आया है इंटेरोगेट से। इंटेरोगेट सुना होगा आपने कि पुलिस वाले इंटेरोगेट करते हैं, ठीक है, मुजरिम को। तो पुलिस वाले पूछताछ करते हैं क्रिमिनल से, तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि तुम उस वक्त कहाँ थे, तुमने क्या किया। ठीक है, तो
क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेट करते हुए हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से सेंटेंस होंगे? जहां पे वेयर वी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पे कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से इसको शो कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं बच्चों। ये एक ट्रिक भी है, बल्कि जिस भी सेंटेंस के एंड में आपको ये दिखेगा, क्या है ये? क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशंस पढ़े हैं ना, क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ठीक है। उसी में उसी टाइप का ये भी एक मार्क है हमारा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल पढ़ लिया हमने, रूल पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? डज। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डज के साथ। नेगेटिव और असर्टिव में क्या हो रहा था? डज बाद में आ रहा था, इसमें डज पहले आएगा क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले डज आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो जो रूल को देख लो एक बार ध्यान से, क्योंकि इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से एग्जाम्पल सेट करवाने वाला हूं, आप खुद से फॉर्म कर पाएंगे। देखो बच्चों, क्या बोला है हमें? हमें बोला गया सबसे पहले हमें लिखना है जी डज। तो वी हैव रिटन हियर डज in the starting. After that, we have to write subject. What comes? A subject. Subject हमने ले लिया she. Verb की फर्स्ट फॉर्म लेंगे right. अब देखो बच्चों, SES ये मैंने ऊपर बताया था, SES कब लगेगा? सिंगुलर होगा तो SES लगेगा, प्लूरल होगा तो SES नहीं लगेगा। बट एक और रूल आप लोगों को याद करना होगा कि आप ऐसे कहेंगे सर शी है तो राइट्स होना चाहिए था, यहाँ पे राइट क्यों लिखा हुआ है? प्लूरल थोड़ी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं अगर आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया है। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हमने स्टार्टिंग में डज लगा दिया जिसके साथ ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है, तो हम दोबारा से एस नहीं लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस में एक बार एस लग चुका है तो दोबारा से वो रिपीट नहीं होगा। वी विल नॉट रिपीट एस इन आवर सेंटेंस इफ इट हैज बीन रिटन अर्लियर। ओके बच्चों, एंड एट द एंड हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। डज शी राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखती है? आई होप बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। यहां तक नोट कीजिए। एनी डाउट बच्चों? देखिए, हमने पढ़े असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव रूल पढ़ा, नेगेटिव रूल पढ़ा, इंटेरोगेटिव रूल पढ़ा। आखिरी में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? हम नेगेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव में क्या होता था? नॉट का प्रयोग होता था, वी यूज नॉट हियर। और इंटेरोगेटिव में क्या होता था बच्चों? क्वेश्चन यूज होता था, क्वेश्चन मार्क यूज होता था, हम क्वेश्चन पूछते थे। तो इस सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंसेस में दोनों चीजें एक साथ होगी, वहां पे दैट विल बी कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आएगा फिर से डज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन नॉट भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस आएगा और हमारा एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, रीड करो इसे।
और इसे हिंदी में भी एक बार रिसाइट करके बताओ। डज शी नॉट राइट अ लेटर? क्या बनेगा ये बनेगा बच्चों, क्या वह पत्र नहीं लिखती है? बच्चों ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। डज शी राइट अ लेटर, और उसी के साथ मैंने उसका ट्रांसलेशन लिखा है हिंदी में, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। तो क्या दोनों सिमिलर हैं या दोनों में कुछ अंतर है? हैव आई मेड एनी मिस्टेक ओवर हियर? कैन यू फाइंड आउट बच्चों, क्या गलती करी है मैंने? वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने आंसर बता दिया है, ये जिन्हें आंसर पता चल चुका है, देखो ये क्या होना चाहिए था इसकी जगह? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ चुके हैं। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। आई विल बी गिविंग यू सम टाइम टू नोट दिस डाउन। नोट कर लो बच्चों इसको, जो भी सारी चीजें लिखी हुई है। साथ के साथ हम रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा टेंसेस, टेंसेस यानी कि काल। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, कि कार्य किस वक्त हो रहा है, इससे हमें पता चलता है टेंसेस के थ्रू। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके फर्दर और सब टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस का हमने टाइप्स पढ़े आज। पहला टाइप था सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हमने चार रूल पढ़े, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, में कोई डाउट? ये भी नोट कर लीजिए, लास्ट वाला इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आई होप नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने। अगला हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी डिटेल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। एज द डेफिनेशन सेज, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं जिस वक्त हम उस एक्शन के बारे में बात भी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ। तो मैं जैसे बोल रहा हूं कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो मैं उसी वक्त पढ़ा भी रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस, स्पीकर जिस वक्त उसकी बात कर रहा होगा उसी वक्त वो सेंटेंस, वो एक्शन हो रहा होगा, दैट विल कम अंडर आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, डिफरेंस समझ आया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में?
हाँ जी बच्चों, तो आज हमने पढ़ा टेंसेस यानी कि काल। हमने टेंसेस के वेरियस टाइप्स पढ़े। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस वर देयर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज की क्लास में हमने कवर किया प्रेजेंट टेंस के 2 टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने फर्दर डिवाइड किया 4 टाइप्स ऑफ रूल्स में, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी तरीके से हम कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइप्स भी पढ़ेंगे और आगे भी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी इसी तरह से सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को वी विल एंड हियर। आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं आप उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू बच्चों।